नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं 9 मई 2024 की करंट अफेयर्स लेकर। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा, आप इसे अंत तक देखें। बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें और सेशन को एंजॉय करें। चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। Border Road Organization recently celebrated its 65th Raising Day comes under which ministry? Border Road Organization BRO जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, वह किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। देखते हैं इसके बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि 65वां रेजिंग डे, 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया गया और ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना 1960 में नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, जो कि क्रिटिकल रोड प्रोजेक्ट्स फॉर द आर्मी के साथ को डील करता है, यानी कि आर्मी के लिए जो क्रिटिकल रोड प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उनको डील करता है। करंट में इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके हेड हैं और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, इसका थीम है, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। ठीक है, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कोलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में रहा कोलिन क्या है? न्यूट्रिएंट है, पेस्टिसाइड है, वायरस है या फिर इन्वेजिव प्लांट है? तो बात करें कोलिन के बारे में, यह एक न्यूट्रिएंट है। रिसर्चर्स ने फाउंड किया है FLVCR2 नाम का एक प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट में काम करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट कोलिन के इनटू द ब्रेन। कोलिन एक न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है। हमारा दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम की इसकी ज़रूरत होती है टू रेगुलेट मेमोरी, मूड, मसल कंट्रोल एंड अदर फंक्शंस। और हमें कोलिन की ज़रूरत मेम्ब्रेन के फॉर्म करने में, बॉडी के सेल्स की मेम्ब्रेन फॉर्म करने में भी होती है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्स हैं मीट, फिश, डेयरी, एग और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर लूनर मिशन iCube कमर इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे कि पाकिस्तान ने अगर कोलैबोरेशन किया है किसी कंट्री के साथ तो किसके साथ किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, चाइना। यानी कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपने इतिहास का पहला लूनर मिशन लॉन्च किया है, iCube कमर। पाकिस्तान एंड चाइना जॉइंटली लॉन्च्ड iCube कमर, पाकिस्तान इनॉग्रल लूनर मिशन। अब इस मिशन में उसने क्या किया है, पाकिस्तान ने जो चाइना का एक मिशन था चेंग 6 मिशन, उसके साथ मिलकर एक 7 किलो की सैटेलाइट पाकिस्तान ने डेवलप करी और उस सैटेलाइट में 2 कैमरा इक्विप किए हैं जो कि सैटेलाइट मून को ऑर्बिट करेगी और यहाँ से पाकिस्तान की जो सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च है लूनर सरफेस पे वो शुरू होगी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी? तो किस कंट्री ने हाल ही में एक AI बेस्ड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम विक्टोरिया शी है उसको इनॉग्रेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है? रशिया, ईरान, इराक या यूक्रेन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है इसका, यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन के अंदर क्या हुआ है कि AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया शी नाम की इंट्रोड्यूस की गई है। अब समझते हैं इसके बारे में। यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने इंट्रोड्यूस किया है AI जनरेटेड अवतार जिसका नाम है विक्टोरिया शी और वो एक क्या है, वो एक डिजिटल स्पोक्स पर्सन रहेगी। अब जो शी है उसका जो उसका लुक होगा वो प्रोफेशनल होगा और वो सोशल मीडिया पे जो उनकी फॉरेन अफेयर्स की जो भी न्यूज़ होगी उसको शो किया करेगी। उसका अपीयरेंस भले ही AI जनरेटेड है लेकिन जो कंटेंट वो डिलीवर करेगी वो प्योरली ह्यूमन रिटन है और ह्यूमन वेरीफाइड है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? स्कूल ऑन व्हील्स नाम का एक इनिशिएटिव किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला, मेघालय, गुजरात, मणिपुर। ये हाल ही के समाचारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे मणिपुर ने ये स्कूल ऑन व्हील्स नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल में मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा
दंगे वगैरह भड़क गए थे, तो वहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए उनको रिलीफ कैंप्स में भेजा गया है। अब उन रिलीफ कैंप में लगभग 59,000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन रहते हैं, जिसमें से 18,000 बच्चों के आसपास वहाँ रह रहे हैं, और उनको पढ़ाई लिखाई और साथ में लाइब्रेरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए एक स्कूल ऑन व्हील्स नाम की इनिशिएटिव लॉन्च की गई है मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा। अच्छी पहल है। जो लोग पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनके लिए अच्छी पहल है। और इस वैन में एक टीचर भी रहेगा जो कि उनको इन सब चीज़ों में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक के द्वारा इनमें से किसको बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 का अवार्ड मिला? डीबीएस बैंक, एचसीएल, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका, डीबीएस बैंक। तो डीबीएस बैंक को रिकॉग्नाइज किया है बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय कंसेंट्रिक। तो डीबीएस बैंक इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय कंसेंट्रिक फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार चौथे साल डीबीएस बैंक को बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 का के लिए रिकॉग्निशन मिला है कंसेंट्रिक द्वारा। और ये अवार्ड उन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जिनके अंदर एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस फील करते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, और एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है इंगेजमेंट का, यानी कि लोग अपने काम को बहुत प्यार से करते हैं। अब डीबीएस के बारे में बात करें तो डीबीएस एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप है एशिया का, जो कि 19 मेजर मार्केट्स में डील करता है, यानी कि 19 कंट्रीज़ में डील करता है। इसका हेडक्वार्टर और ये लिस्टिंग इसकी सिंगापुर में है। आगे बढ़ेंगे। Who has been appointed as the India country manager by the digital payments platform Visa? डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है एज इंडिया कंट्री मैनेजर? संदीप घोष, सुजय रैना, शशि भूषण सिंह या मोहम्मद रिहान? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, सुजय रैना, यानी कि सुजय रैना को अपॉइंट किया गया है एज इंडिया कंट्री मैनेजर बाय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा। देखते हैं इसके बारे में। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म वीज़ा हैज़ अपॉइंटेड सुजय रैना एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। अब इंडिया के साथ साथ वो क्या करेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स में भी ओवरसी ऑपरेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष मिनिस्ट्री में किसे डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? प्रतिमा सिंह, कृष्णा एल्ला, सुबोध कुमार, दिनेश कुमार? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सुबोध कुमार। तो सुबोध कुमार एन IAS हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि IAS जो सुबोध कुमार जो कि एक IAS हैं उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि निदेशक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। और अगर बात करें सुबोध कुमार की तो वो एक 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट अनवील्ड वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इन विच कंट्री? वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल किस कंट्री में रिसेंटली ढूंढा है? तो मैक्सिको, स्वीडन, श्रीलंका या डेनमार्क? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है, मैक्सिको, यानी कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में पाया गया है। रिसर्चर्स हैव रिवील्ड द तामजा, ब्लू होल का नाम है तामजा ब्लू होल इन मैक्सिकोज चेतुमल बे एज द डीपेस्ट नोन ब्लू होल ऑन द अर्थ। ये पूरे अर्थ का सबसे डीप क्या है, ब्लू होल है, नाम क्या है, तामजा। और इसकी जो गहराई है वो लगभग कितनी है, 1380 फीट, स्ट्रेंगलिंग डेप्थ ऑफ 1380 फीट, 1380 फीट। और आज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल? विश्व की पहली CNG बेस्ड मोटरसाइकिल इनमें से कौन सी कंपनी लॉन्च करने जा रही है? यामा, रॉयल इनफील्ड, TVS या बजाज? देखिए, बात करें CNG मोटरसाइकिल की तो अभी तक वर्ल्ड में कोई भी मोटरसाइकिल CNG बेस्ड नहीं है। तो इनमें से एक कंपनी है जो वर्ल्ड की पहली CNG बेस्ड मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम है बजाज, यानी कि बजाज कंपनी पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली CNG बेस्ड मोटरसाइकिल बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है। बात करते हैं इसके बारे में। बजाज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है राजीव बजाज, और वो एक इनोवेशन लेकर आए हैं मोटरसाइकिल के वर्ल्ड में, जहाँ पर उनकी कंपनी वर्ल्ड की पहली CNG पावर्ड मोटरसाइकिल 18 जून 2024 को लॉन्च करेगी। ये एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी ने ये चीज़ नहीं की हुई है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बजाज। और कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो उसके रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत 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 अच्छा मूव है। और हमने 4 व्हीलर्स देखे हैं, बस देखी हैं,
लेकिन आज तक कभी CNG मोटरसाइकिल नहीं देखी, तो अच्छा मूव है, देखते हैं कितना सक्सेस होता है। चलिए, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।